If you have not subscribed my channel, so please subscribe it and press the bell icon so that you can get all the notification of my upcoming videos. So let's get started. Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Mohammad Danish और आज जो एक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने शेयर की है, दिस वीडियो इज़ अबाउट द गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस फॉर MBA स्टूडेंट्स. जनरली MBA जो स्टूडेंट्स करते हैं तो उनका एम तो रहता ही है कॉर्पोरेट में एंट्री करना या इंडस्ट्री में जॉब करना. क्या कोई स्कोप MBA स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट सेक्टर में है? कौन कौन सी वो जॉब्स हैं जो MBA करके आप गवर्नमेंट सेक्टर में या कोई गवर्नमेंट PSUs में या किसी बैंक्स में आप कर सकते हैं? गवर्नमेंट बैंक्स में क्या किस तरीके की जॉब्स होती हैं, क्या उनका रिक्वायरमेंट रहती है, क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कोई उनका एंट्रेंस टेस्ट होता है? तो ये कुछ जनरल सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँ. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि MBA की. MBA जो कोर्स है दैट वी ऑल नो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसे अलग अलग स्ट्रीम के साथ किया जाता है, जैसे कि कोई MBA मार्केटिंग में करता है, HR में करता है, MBA फाइनेंस में करता है, कोई MBA ऑपरेशंस में करता है. तो उसके अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग लोग मार्केट में जॉब सर्च करते हैं. मार्केटिंग मैनेजर की, HR मैनेजर की, फाइनेंस मैनेजर की या ऑपरेशंस मैनेजर की या अलग अलग रिटेल मैनेजर की, जहाँ जहाँ जो भी स्पेशलाइजेशन होते हैं. तो क्या MBA का कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई स्कोप है? क्या गवर्नमेंट को MBAs की रिक्वायरमेंट रहती है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसे हम PSUs बोलते हैं, तो जितने भी इंडिया की बड़ी बड़ी PSUs हैं उनको क्या MBA स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? तो मेरा जवाब होगा यस, उनको भी MBA स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है. अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्ट्रीम के MBA स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है. जहाँ पर HR का काम होता है वहाँ पर MBA HR की रिक्वायरमेंट रहती है. जहाँ मार्केटिंग का काम होता है तो वहाँ पर MBA मार्केटिंग वाले हायर किए जाते हैं. तो अब वो कौन कौन सी जॉब्स हैं, कहाँ कहाँ वो होती हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करूँगा. सबसे हम पहले बात करते हैं मैं आज के सेशन में कुछ स्पेसिफिक जॉब्स, मैं सारी जॉब्स तो कवर नहीं करूँगा क्योंकि छोटे सेशन होता है 10 मिनट के वीडियो में, मैं पूरा तो नहीं बता सकता. लेकिन मैं मेजर जॉब्स हैं जो लोग ज़्यादातर अप्लाई करते हैं और अच्छी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स. उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप MBA करके कर सकते हैं. लेकिन मैं आज उन जॉब्स की बात करूँगा जिनमें स्पेसिफिकली MBA की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसमें ग्रेजुएशन करके भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए MBA वाला तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है. लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ वो जॉब, उन जॉब्स की जिसमें MBA की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें MBA चाहिए. ठीक है, तो मैं आज बात करूँगा. सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल मैनेजर. एक पोस्ट होती है पर्सनल मैनेजर की. तो क्या होता है ये पर्सनल मैनेजर? पर्सनल मैनेजर जितने भी पर्सनल एस्पेक्ट हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं, ह्यूमन रिसोर्स को सेलेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना, उनकी पोस्टिंग, उनका ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग, उनकी सैलरीज, ठीक है, उनसे रिलेटेड यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसको हैंडल करने के लिए एक पर्सनल मैनेजर की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, तो जितनी भी इंडिया की गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है पर्सनल मैनेजर की. तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, आप लोग जानते होंगे शायद, जैसे कि एक टेस्ट होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स POs का, जो बैंक कराता है थ्रू IBPS. तो IBPS एग्ज़ाम होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सर्विसेज, उसके थ्रू ही पर्सनल मैनेजर की पोस्ट्स के लिए सिलेक्शन होता है. और IBPS साल में करीब 4000 इस तरीके की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकालता है और उसका टेस्ट कराता है. तो बैंक्स में हर साल करीब 3 से 4000 की वैकेंसीज IBPS के थ्रू पर्सनल मैनेजर की सिलेक्ट होती हैं. इसके लिए स्पेसिफिकली MBA HR, जो MBA HR से करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट वहाँ फुलफिल होता है. सिर्फ एक SBI एक ऐसी बैंक है जो सिर्फ अपना टेस्ट सेलेक्ट कराती है. अराउंड हर साल 20 से 30 वैकेंसीज के लिए पर्सनल मैनेजर के लिए SBI अपना अलग टेस्ट कराता है. लेकिन इन जनरल IBPS इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल मैनेजर इन डिफरेंट गवर्नमेंट बैंक्स. तो ये तो बात हुई पर्सनल मैनेजर की, तो इसको आप कहीं अपने जहन में रखिएगा. सेकंड मैं बात करूंगा दैट इज़ दी मार्केटिंग ऑफिसर. तो एवरीबडी नोज कि मार्केटिंग ऑफिसर है तो मार्केटिंग का ही काम करेगा. तो जितने भी
PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, या जितने भी बैंक्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, अब वो भी मार्केटिंग करती हैं। जैसे पहले ये मार्केटिंग का कंपोनेंट गवर्नमेंट बैंक में नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो उन्हें भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो उनके लिए भी उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की हुई है मार्केटिंग ऑफिसर्स की। ये भी गवर्नमेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या रहता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करना, बैंकिंग प्रोडक्ट्स को, और जितनी भी सोशल मीडिया पे बैंक की प्रेजेंस है उसको मैनेज करना, मैनेजिंग द सोशल मीडिया, और जितने भी मार्केटिंग का काम है, जितने भी मार्केटिंग कैंपेन बैंक चलाती है वो सारा काम मार्केटिंग, यानी जितना भी मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, एड एजेंसीज को हैंडल करना या एडवर्टाइजिंग को हैंडल करना, तो जो सारा काम मार्केटिंग से रिलेटेड है दैट विल बी हैंडल्ड बाय दी मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये भी जॉब गवर्नमेंट जॉब है। इसके लिए MBA की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप PGDM भी करे हुए हैं तो PGDM करके भी आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका भी थ्रू टेस्ट जो है IBPS के थ्रू होता है। थर्ड हम पोस्ट की बात करते हैं, दैट इज़ दी प्रोग्राम ऑफिसर। तो जितने भी PSUs हैं, जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि गेल, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NTPC, BHEL और आपके ONGC, या जितने भी बड़ी बड़ी सरकारी जितने उपक्रम हैं सरकार के, तो उसमें रिक्वायरमेंट करती है दी प्रोग्राम ऑफिसर। अभी प्रोग्राम ऑफिसर होता क्या है, जितने भी प्रोग्राम या कोई भी एक्ट कंडक्ट किए जाते हैं, प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े उसमें PSUs में, तो उनको सुपरवाइज़ करना, उनके स्टाफ की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करना, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, उसमें क्या क्या काम चल रहा है उसको पूरा हैंडल करना। तो उस पूरे पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एक पोस्ट लगाई जाती है, दैट इज़ द प्रोग्राम ऑफिसर। तो ये भी एक गवर्नमेंट पोस्ट है, उसके लिए भी MBA की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सिलेक्शन दोनों तरीके से होता है, टेस्ट के बेस पे भी होता है, और कुछ PSUs हैं वो मेरिट के बेस पे सिलेक्ट करती हैं। तो ये टाइम टू टाइम आप देखते रहिए, जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ से ये जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं, जितने भी डिफरेंट साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये PSUs का नोटिफिकेशन आता रहता है। जैसे कि एक साइट है freshersworld.com और mbjobs.com, और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू आपको इन सारी जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो जितने भी ये इंडिया की PSUs हैं, तो आप उनकी वेबसाइट जाके विजिट करिए, उनके कैरियर ऑप्शन में जाइए। जैसे आपको ONGC में जॉब करनी तो ONGC में जाइए, उसका कैरियर ऑप्शन में जाइए, तो वहाँ पर वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है MBAs की, या प्रोग्राम ऑफिसर्स की, या मार्केटिंग ऑफिसर्स की। इस तरीके से गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो मैंने एक बात बताई दी प्रोग्राम ऑफिसर की। इसके बाद हम बात करते हैं, एक पोस्ट PSUs निकालता है स्पेसिफिकली, उसका टेस्ट होता है हर साल, और हर PSU अपना अलग टेस्ट कंडक्ट कराता है, दैट इज़ कॉल्ड दी मैनेजमेंट ट्रेनीज़। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की जो है वैकेंसीज जो हैं हर साल निकलती हैं। उसके लिए भी आप देखिएगा कि जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन पड़ा रहता है। और उसके अलावा भी आप इनकी वेबसाइट जाके, जैसे कि गेल की वेबसाइट है, या NTPC की है, या ONGC की है, या BSNL की है, या जितने भी बड़े बड़े सरकारी उपक्रम हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, कैरियर ऑप्शन में जाइए, और वहाँ जाके उनकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पड़ा होगा, तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट ट्रेनी। अब मैनेजमेंट ट्रेनी उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी निकाले जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी HR, मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी ऑपरेशंस। तो इन सब के लिए स्पेसिफिकली MBAs की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कोई और ग्रेजुएशन नहीं मांगते, वो सिर्फ MBAs मांगते हैं, क्योंकि अच्छी A क्लास जॉब होती है, ऑफिसर रैंक की जॉब होती है, टेस्ट होता है। तो अगर आपके अंदर कैलिबर है, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, इफ़ यू हैव द डिटर्मिनेशन दैट यू वांट टू डू जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर, स्पेसिफिकली इन दिस PSUs, सो फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ, यू हैव टू डू सम होमवर्क एट योर होम, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है थोड़ा सा वर्क करिए और इनकी जाके साइट्स विजिट करिए। तो इनका टेस्ट होता है, आप पेपर में भी इनके एड्स आते हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनीज निकलते हैं, इसको आप देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं, एक पोस्ट होती है दैट इज कॉल्ड जनरल मैनेजर। आपने देखा होगा जनरल मैनेजर की पोस्ट निकलती है अलग अलग बैंक्स में, और इवन अलग PSUs जो होती है उसमें भी निकलती है। तो इस जनरल मैनेजर का काम क्या होता है, तो जनरल मैनेजर है वो जितना भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, कॉस्ट कंपोनेंट, प्रॉफिट लॉस, इन सब का जितना भी काम है किसी भी कंपनी का या बैंक का, तो वो सारा जनरल मैनेजर देखता है। जैसे कि आपका है एक बोर्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी आए दिन वैकेंसी आती रहती हैं। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन है, या BSNL है, या IFCI है, और इस तरह की जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें जनरल मैनेजर की पोस्ट निकलती है। उसके लिए उन्हें MBA की रिक्वायरमेंट होती है, और वो टेस्ट कराते हैं इसका, उसके थ्रू जनरल मैनेजर की हायरिंग
होती है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा एक पोस्ट और मैं बताऊंगा, वो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। एक पोस्ट होती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसकी किसी की स्टैट्स अच्छी है और स्टैट्स के फील्ड में आगे जाना चाहता है, सांख्यिकी जिसे हम बोलते हैं, तो जितना भी देखा होगा जो आपके UPPCS होते हैं, जैसे कि कोई स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये भी MBS की रिक्वायरमेंट निकालता है। जैसे कभी कभी UPPCS का आप देखेंगे तो वहाँ पर आता रहता है कि लिखा रहता है सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती का मतलब ये नहीं होता है कि वो डायरेक्ट आपको ले रहे हैं, वो सीधी भर्ती का वैकेंसीज आती हैं, उसमें इस तरीके की वैकेंसीज बहुत होती हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, इकोनॉमिक ऑफिसर, इस तरीके की वैकेंसीज आती हैं। उसके लिए हालांकि ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट रखते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट में वो MBA की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो जैसे कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, उसमें MBA की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी की स्टैट्स अच्छी है तो वहाँ पर वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और उस टेस्ट को क्वालिफाई करके आप जो है कमीशन क्वालिफाई करके आप अच्छी गेजेटेड पोस्ट में ऑफिसर रैंक पे आप जॉब कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चुनिंदा MBA के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स बताई। उसके अलावा आप बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जो POs की जॉब निकलती हैं, जिसे बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, जो जब बाद में जाके जो बैंक मैनेजर वगैरह बनते हैं। हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट तो ग्रेजुएशन होती है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले बंदे कम निकालते हैं, जितने PG वाले बंदे हैं उस टेस्ट को ज़्यादा निकालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक लेवल पेपर का टफ रहता है। तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं फॉर दी गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको चाहते हैं कि भाई प्राइवेट में जॉब नहीं करनी, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें अच्छी सैलरी चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, और कुछ लोगों को होता है कि नहीं करनी प्राइवेट में जॉब, तो ऐसा नहीं है कि आपको MBA करके प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करनी है। यू कैन डू इन दी गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, बट फॉर दैट यू हैव टू डू सम होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट वेयर आर दी अपॉर्चुनिटीज लाइंग इन दी मार्केट। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क थ्रू दी कमेंट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।